हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एडू सेंटर पे। तो आइए आज हम समझते हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2, जो कि है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पॉलिनोमियल के पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हमने एक दो एग्जांपल देखे थे। मतलब हमने पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन को हमने सीख लिया था। और आज क्या करेंगे, उसी के जस्ट आगे हमारे पास एक है, और देखो जीरोज एंड कोफिशिएंट। हालांकि हमने पढ़ा है कि हमने इसके पिछले वीडियो में समझा है कि जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो हम क्या करें, इन्हीं दोनों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम समझेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्या है ही, क्योंकि इस टॉपिक से ना हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंफर्म है। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th में, क्लास 12 दोनों में यूज होता है जी। बस यहाँ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया जाएगा और क्लास 12 या 11th या 12 में इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि यहीं से इसका बेसिक माना जाता है। तो अगर इसको अच्छे से समझोगे तो आने वाले चैप्टर में भी, आने वाले एग्जाम में भी और आने वाले क्लास में भी, तीनों में हमारे काम आने वाला है। ठीक है ना। तो एकदम टेंशन फ्री होकर ध्यान से बस वीडियो को देखना है। और हाँ, अगर वीडियो पर आए हो तो कंफर्म है यार, लास्ट तक एकदम पक्का सीख के जाओगे, अभी अच्छे से सीख के जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पहले सेट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक एग्जांपल सेट करते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि जब तक हमें फैक्टराइज नहीं करना मतलब करने आएगा ना, तब तक इस टॉपिक को हम फील नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हालांकि हम समझा तो देंगे, लेकिन उसमें फील नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास है रिलेशन बिटवीन, तो ऐसे ले लो 6x² - 10x और +4, ऐसे लेते हैं। बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, बस इससे मतलब है। और 3 टर्म्स होने की वजह से नाम हो गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये क्या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, नाम तो कुछ सुना लग रहा है। जी हाँ, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आता है तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और रूल क्या है हमारे पास? रूल है मिडिल टर्म स्प्लिट। और हाँ, उसके पहले ये भी रूल होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने से पहले हम चेक करते हैं क्या तीनों टर्म्स में कोई डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ 6 है, ये 10 है, ये 4 है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से 2 डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है। बचेगा क्या? बचेगा 3x² और 2 5 = 10 और 2 2 = 4, ये बचेगा हमारे पास। अब देखो, अब इसमें से कोई कॉमन नहीं है ना, अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट का ये मतलब है कि हम बीच वाले टर्म्स को तोड़कर 2 पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब बीच वाले टर्म्स को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ओके, तो ये हमारे पास 3x² - 5x + 2 ये है। देखो रूल क्या है? रूल यह है कि बीच वाले टर्म्स को ऐसा तोड़ा जाता है कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 हो जाएगा 6x²। बीच वाले को हमें ऐसा सेट करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला है। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला है। तो देखो 3 और 2, 3 2 = 6 और 3 2 5 सेट हो गया, मतलब 3x और 2x आएगा, कंफर्म है। और दोनों को ऐड करने पर 5 आएगा ना। देखो दोनों को ऐड करने पर 5 आएगा और साइन माइनस का चाहिए, तो ऐड भी करना है और साइन माइनस का भी है, तो दोनों को माइनस कर लो ना, क्या दिक्कत है? देख लो, अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? प्लस होगा, सही बात है। और 3 2 क्या हो जाएगा? और 3 2 = 6 और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 5 और माइनस माइनस जब हम सम करते हैं तो साइन माइनस का ही रहता है, यानी कि हमारा जो सेट है वो क्या एकदम बिल्कुल सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने का ये मतलब है कि यहाँ से 2 कर लो और यहाँ पर 3x²। अब इस 5x के प्लेस पर हम लिखेंगे -3x - 2x + 2, इतना लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसका आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे रूल ये है कि हम दो कैसे पेयर बनाते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, बचेगा x - 1 बचेगा। और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो x - 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। देन 2 हम लेते हैं यहाँ पर, बचेगा 3x ब्रैकेट में। इन दोनों में से कॉमन चेक करते हैं, ऐसे इन दोनों पेयर में से हम कॉमन चेक करते हैं। क्या कॉमन है? x - 1 x - 1। देखो थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये हमने पढ़ा है क्लास 9 में अच्छे से। ओके, और ये हो गया ना, यानी कि हमने देखो 2 ब्रैकेट में x - 1 और 3x - 2,
अब अगर ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हमने फैक्टराइज करके दो टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ हमने कांस्टेंट करके कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। मतलब एक तरीके से ये अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन आता है, जो कोई जनरल एक्सप्रेशन आता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट कॉमन ही हो। अगर मान लो कुछ नहीं कॉमन होगा तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, बस ये। तो इसी को अगर ध्यान से ये अच्छे से समझो ना, तो अब इसी को देखो हम एग्जाम्पल से यहाँ समझाते हैं। अब यहाँ तो हमें ऐसा है नहीं कि हम किसी क्वेश्चन से समझेंगे, हम पूरा एक फार्मूला बनाएंगे ना, हम ऐसा कोई एक क्वेश्चन लगाएंगे जो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो। यहाँ तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम किसी कांस्टेंट से किसी फार्मूले को हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना, इसलिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला जैसे हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर लिया ना, अब यहाँ पर हम लेते हैं कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अच्छा ये बताओ, अगर हम इसके जीरोज फाइंड करना हो तो जीरोज हम फाइंड कैसे करते हैं? जीरोज फाइंड करने का सर रूल यही तो है, हमें पता है कि इक्वल 0 कर लेते हैं। बिल्कुल सही, तो इक्वल 0 कर लो। हमें अगर जीरोज फाइंड करना हो तो ऐसे तो हम फैक्टराइज किए ना, अगर मान लो हमें जीरोज फाइंड करना हो तो हम ऐसे 0 कर सकते हैं। अब देखो, अब एक बार इसको x माइनस 1 को हम 0 करते हैं तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक बार हम 3x माइनस 2 को हम 0 करते हैं तो देन 3x इक्वल आएगा 2 और x इक्वल आ जाएगा 2/3, यानी कि 2 चीज़ें हमारे पास आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो आ गए, x इक्वल 1 और x इक्वल 2/3। तो सेम वही काम यहाँ करते हैं। और यहाँ पर हम उल्टा काम करते हैं, ये करते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हु जीरोज, हम पहले जीरोज मान ले रहे हैं, whose zeros are अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, अल्फा और बीटा हैं। लिखते हैं क्वेश्चन, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और सी बस इक्वल 0 कर लो। इसको हमने कितने जीरोज इसके निकाले हैं, हमने इसके कितने जीरोज निकाले बताओ। हमने इसके 2 जीरोज माने हैं ना, एक अल्फा माने, दूसरा क्या माने हैं, बीटा। यानी कि हमने इसके 2 जीरोज माने हैं, एक माने अल्फा और एक माने हैं बीटा। अब देखो, अगर हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो ये हमारा जो फैक्टराइज करके लिखेंगे वो टर्म्स इसी में से आगे के नहीं आएगा। बोलो, यानी कि जीरोज करने का ये मतलब है कि यानी x की वैल्यू अगर हम अल्फा एक बार पुट करें और एक बार x की वैल्यू बीटा पुट करें तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर हम इस अल्फा को लेफ्ट में लेकर आए तो x माइनस अल्फा इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस बीटा इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो, x माइनस अल्फा इक्वल 0 और x माइनस बीटा इक्वल 0, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। एग्जांपल देख लो, अगर एग्जांपल ये है x माइनस अल्फा, x माइनस 1 और 3x माइनस 2, अगर हम x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्या कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टर करके तो ये निकाला है। यानी कि इससे वही काम, तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर, पहला फैक्टर है x माइनस 2, दूसरा फैक्टर है 3x माइनस 2। अगर ध्यान से देखो तो तीसरा फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा, लेकिन हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ये है कि 2 फैक्टर होंगे, मेनली 2 फैक्टर होंगे। और अगर देखा रहा तो ये 3 फैक्टर होंगे इसके। सेम काम यहाँ पर भी, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा भी इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, उसी का एकदम नकल करो, उसी का एकदम नकल करो, x माइनस बीटा। और यहाँ पर हम k लिख लेते हैं, k मतलब कोई कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं होगा तो हम k की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो एकदम यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया था, इसको हमने फैक्टराइज करके देखो इस रूप में लिख लेंगे नहीं, यानी कि उसी तरह हमने इसको देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो देखो x माइनस 1, तो x माइनस 1 तो 1 इसका क्या जीरोस था, और वैसे भी अगर इसको देखा जाए तो x इक्वल क्या आएगा, 2/3 है ना, तो 2/3 इसका 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखो एक जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। ओके, मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उस एग्जांपल से देख लो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो, अब तो यहाँ अगर समझ में आ गया तो यहाँ से एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब क्या करो ना, इस पूरे मल्टीप्लाई करा लो, पहले k को बाहर ही रहने दो, अब इससे मल्टीप्लाई करा दो, x माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कराओ। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरे ब्रैकेट का पूरा टर्म्स, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, दूसरे ब्रैकेट का पूरा टर्म्स। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं x से।
जब x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा हो जाएगा एक्स बीटा, और माइनस अल्फा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो गया। ओके सर, यहाँ तक तो अच्छी बात है। ओके, अब क्या करूँ, अब क्या काम करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, अब एक काम करो ना, इस के से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अगर हम कॉमन चेक करें तो x कॉमन दिख रहा है ना, बिल्कुल, और हो जाएगा x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, और बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा, और इसको भी तो हमें k से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना है, और प्लस k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक लाइन और लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, यहाँ पर लिख लो के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, और इसको ना यक्स के को पहले कर लो और एक्स को बाद में कर लो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बता रहे हैं। देखो के टाइम्स ऑफ इस बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या किया है, हमने इस यक्स को थोड़ा बाद में लिख दिया और के को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, चाहे 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2 करो, बात तो सेम ही है। बोलो दोनों से कितना अच्छा ही तो आंसर आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो सेम वही काम, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में हमने आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो लेफ्ट वाला है और जो राइट वाला है, इन दोनों में फर्क है क्या है, इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, और ये बी एक्स है, और ये भी क्या है, इतना इंटू एक्स है, और ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कॉन्स्टेंट कांस्टेंट, 3 टर्म्स इसमें भी है, 3 टर्म्स इसमें भी है, मतलब लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल के राइट में भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, अगर हम कंपेयरिंग बोथ साइड करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हम कंपेयरिंग बोथ साइड करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट में है वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल कितना आएगा, इक्वल क्या आ जाएगा ना, बिल्कुल, यानी कि ए इक्वल कितना आ गया, के आ गया। और यहाँ से अगर हम एक्स के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कराते हैं तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है बी इक्वल, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ऑफ की ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, समझ पा रहे हो, यह है x का कोफिशिएंट। और अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर कराएं तो यहाँ पर कांस्टेंट है c इक्वल, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट है k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये है, यानी कि हमने 3 रिलेशन पाए कि नहीं इसमें। ओके, हमने दोनों साइड को कंपेयर करा के LHS और RHS को कंपेयर कराने पे हमने पाया है कि इक्वल के बी इक्वल माइनस ऑफ की ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और सी इक्वल आ गया की माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब एक काम करो, उसको एग्जाम्पल को नोट कर लो, फिर हम ये वाला भी नोट नहीं करना है, सिर्फ उतना नोट कर लो, वो भी कॉपी के बगल में, जैसे एक मान लो तुम्हारे पास एक पेज है, इस पेज को थोड़ा राइट में ये लिख लो, थोड़ा सा, मतलब ये पूरा लिख लो, ठीक है ना, ताकि इसको समझने के लिए इसके में हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर ये अच्छे से समझ आ गया ना तो ये बिल्कुल आ जाएगा, नहीं तो अगर बाद में रिवाइज करोगे ना तो सोचोगे सर ये डायरेक्ट कैसे आ गया। बस मेन चीज़ है इसी लाइन को समझना कि ये लाइन कैसे आई है। तो ये लाइन बिल्कुल इसी एग्जांपल से देखने से समझ में आ रही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसलिए हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इतना वो वाला नोट करो कॉपी के राइट में, वीडियो को पॉज करके। ओके, अब उसको समझते एकदम अच्छे से, वहीं से देखो रिलेशन निकलेगा एकदम बिल्कुल आसान, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। देखो ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि जहां पर के है वहां पर हम ए पुट कर सकते हैं ना, सोचो यहाँ पर कह रहा है कि जहां पर के है वहां पर हम ए पुट कर सकते हैं। तो देखो बी इक्वल है हमारे पास, ऐसे अलग कर देते हैं, बी इक्वल है हमारे पास माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये है। तो जहां पर के है, एक काम करो ना, इसको राइट में और इसको लेफ्ट में कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी। ओके, अब जहां पर के है, देखो पहले जो पहला हमें रिलेशन मिला है वहां पर हम जहां पर के है वहां पर हम ए पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो जहां पर के है वहां पर ए पुट कर लो, और ये हो जाएगा ए पुट कर लिया हमने यहाँ पर, और ये है अल्फा और यह है प्लस बीटा इक्वल बी। अगर हम अल्फा प्लस बीटा को राइट में ही रहने दें, अगर हम अल्फा प्लस बीटा को राइट में ही रहने दो तो इधर क्या बचेगा, बी अपन माइनस ए। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया माइनस ऑफ बी अपान ए। ये तो सर एक फार्मूला दिख रहा है वैसे। अभी काम करते हैं, अभी अच्छे समझते हैं क्या होता है। ओके, अब दूसरा समझो। यहां से यहां पर कह रहे हैं सी इक्वल की इंटू अल्फा इंटू बीटा, लिखते हैं इसको भी, सी इक्वल की इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो सी इक्वल, यहां भी देखो के आया ना, और हमने पहले से ही दिया हुआ कि जहां पर के है वहां पर हम ए पुट कर सकते हैं, तो जहां पर के है वहां पर ए पुट कर लो। तो अभी देखो कितना मजेदार चीज आने वाला है। ओके, अब इस अल्फा, इस राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में करो, तो ए टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी। याद रखना ये अल्फा है और ये ए है, ठीक। तो इस ए को राइट में शिफ्ट करो तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी अपान ए। अब देखो जी, अब अल्फा और बीटा हमने माना, अल्फा बीटा है क्या बताओ एक्चुअल में, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। देखो हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हमने माने थे ना, पहला जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा। और बी और ए क्या है, बी और ए क्या है, देखो बी और ए क्या है, ये कांस्टेंट है कि नहीं बताओ, कांस्टेंट है मतलब कोफिशिएंट है कि नहीं, किसके किसके, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी किसका है, बी है एक्स का कोफिशिएंट। यानी कि यही तो हमारा रिलेशन मिल गया। देखो कह रहा था कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, देखो जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट, सही बात है ना। तो यही हमारा क्या निकल गया, जीरोज। यानी कि यहां से हम इस फार्मूले को अच्छे से लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सम मतलब होता है जोड़ और जीरो मतलब जीरोज का, यानी कि दोनों जीरोज का सम कितना आएगा, माइनस बी अपान ए। ये एक हमारा फार्मूला निकल गया जी, सम ऑफ जीरोज। और अगर यहां इसको लिखना चाहें और अच्छे से तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिखेंगे, मतलब अल्फा और बीटा यानी कि दोनों जीरोज का प्रोडक्ट हुआ ना, तो प्रोडक्ट होने की वजह से हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल सी अपान ए। आई होप ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हमने बोल रहे हैं कि सी अपान ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, सी अपान ए। यानी कि हमने दो रिलेशन मिल गया, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में दो रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसके जीरोज की प्रोडक्ट, जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सी अपान ए के। जहां पर सी क्या है, सी ए कांस्टेंट है और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो सम ऑफ जीरोज को तो ऐसे ही रहने दो, सम ऑफ जीरोज, इसको अल्फा प्लस बीटा कर लो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस ऑफ, देखो बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट ना, तो बी है एक्स का कोफिशिएंट, इसलिए लिखेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, और नीचे है ए का मतलब क्या, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास और मिल गया, वो क्या है, वो है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर सेम इसको भी यहां पर हम लिखना चाहें तो इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, तो कि वहां पर आएगा नहीं, ओके, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, देखो सी क्या है, सी हमारा लास्ट वाला टर्म्स था ना, वो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल। तो यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी हाँ, यानी कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड फार्मूले आ गए, अच्छे से रिलेशन आ गए, और वो रिलेशन क्या है समझते हैं फिर से। देखो पहला रिलेशन यह है कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज का सम किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर अच्छे से याद करना चाहो तो याद कर लो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया, सी अपान ए के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे है हम समझते हैं, इसका यूज क्या है, मतलब आखिर अल्फा और बीटा कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन तो हमने निकाल दी कि दो रिलेशन है। अब इन दोनों रिलेशन का यूज क्या है,
आप उस सम यूज को समझते हैं, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद तो हम समझते हैं इसका यूज क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं हम। देखिए, हमने जीरोज और कोफिशिएंट में हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज में हमने जो रिलेशन पाया है, पहला रिलेशन ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। बिल्कुल सर, ये तो सही बात है, हमने अभी निकाला है। ओके, ये है। और इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, थोड़ा समझ लेता हूँ उसको भी। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें ये कह रहे कि इफ़, अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक, मतलब इस रिलेशन के बाद एक टॉपिक ये आता है, छोटा सा टॉपिक, और एक भी इसके बाद यही होता है। मतलब इस टॉपिक से ना दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक तो एक टाइप जो हमने बताया है, और दूसरा टाइप ये देख लो कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial, then find the polynomial। समझा रहे एकदम अच्छे से, टेंशन फ्री हो जाओ यार। देखो कह रहे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ जीरोज, समझ रहे हो, GROES, जीरोज। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, then find the quadratic polynomial। मतलब कह रहे कि अल्फा और बीटा जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है। तो अगर याद हो आपको, तो इसके पहले हमने जो इस दोनों रिलेशन को फाइंड करने के लिए एक बीच में एक ऐसे एक्सप्रेशन आया था, याद हो, तो ऐसे आता के स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर ये तो नहीं आया था, कुछ छोड़ रहे हो जी। बिल्कुल, हम एक चीज छोड़ रहे हैं इसमें, एक चीज हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर के कांस्टेंट था, ऐसे यहाँ पर के कांस्टेंट था, यहाँ पर भी के कांस्टेंट था, ऐसे था ना। अगर देखो अपनी नोटबुक में जो नोट किए हो, तो यहाँ पर दो हमने एक एक्सप्रेशन ऐसे आया होगा बीच में, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में ये अच्छा देखो के क्यों, मतलब हम रेड से लिखें, के का ये मतलब है ना कि के कोई कांस्टेंट है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर बार कोई ना कोई कांस्टेंट डायरेक्ट कॉमन मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिल सकता। तो उसी वजह से हम यहाँ इस के को निगलेक्ट कर देते हैं। जब हमें पहले से ही जीरोस दे दिया है कि अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो जब जीरोस हैं तो के की वैल्यू हम क्या मानेंगे, के की वैल्यू वहाँ पर 1 मानेंगे। तो इसलिए हम किस के को हटा देंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा कि अगर हमारे पास दो जीरोज हैं, तो उस दोनों जीरोज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो दोनों जीरोज किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। मतलब अगर हम ये दोनों जीरोज अगर हमें दिए हुए, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों जीरोज किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं एक्चुअल में। अगर अच्छे से नहीं समझाया तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल हमारे पास है कि ऐसे लिख लो, इफ -2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ a quadratic equation, then find the quadratic equation। देखो क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन ये कह रहे कि इफ -2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कह रहा है कि -2 और -3 जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं, हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बताना है। तो इसके लिए ऐसा कर लो, देखो सॉल्व कैसे कह रहा था, सॉल्व ऐसे कह रहा था, ऐसे मान लो कि लेट अल्फा इक्वल, हम लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल -2 और बीटा इक्वल -3। मतलब पहले वाले जीरोज को हम -2 मान ले रहे हैं, दूसरे वाले जीरोज को -3 मान ले रहे हैं। तो फार्मूला हम देखो डायरेक्ट यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला। यानी कि जहां पर यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
मतलब -2 और -3 को हमें सम करना है। तो -2 और -3 भाई सम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -3। ओके, सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस और 2 3 हो गया -2 3 -5 और इंटू एक्स और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 2 3 6। तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5x और प्लस 6। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया इक्वल 0 और ये हो गया इक्वल 0, ये होगा इक्वल 0, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। और ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन है जिसके जीरोज क्या हैं, जिसके जीरोज -2 और -3 हैं। यानी कि -2 और -3 जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यानी कि अगर हमें हमारे पास दो जीरोज दिए हुए हैं तो वो हम बता सकते हैं कि वो दोनों जीरोज किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। तो निकल गया ना कि -2 और -3 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। और फार्मूला कौन सा यूज हुआ है, फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है ना। और अगर हाँ इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है क्या, सम ऑफ जीरोज है ना, इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज और इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो बिल्कुल। ओके, तो जितना ये बोर्ड पर लिखा गया है इस सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट वाला है। ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बारी बारी से चेक करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ आज हम क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद क्योंकि टाइम कुछ हो गया है तो 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो एकदम ऑल टू ऑल बेस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। उसके बाद एकदम यार वीडियो पर आएगा तो जान लो कि सीख कर ही जाओगे एकदम अच्छे से। अभी समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। एकदम बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक है ये, जितना आसान है उतना ही लगाने में भी मज़ा आता है और उतना ही एग्जाम में पूछता भी है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x + 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और यह CBSE 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। एकदम मज़ेदार सा क्वेश्चन है, इसमें फील आएगा एक्चुअल में कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और जीरोज और कोफिशिएंट में हमें रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी देखो कितना मज़ेदार, मतलब एकदम इसमें एक्चुअल फील आएगा कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। आखिर हम जीरोज तो वैसे भी निकाल सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन से भी तो निकाल सकते हैं। तो कह रहे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, तो हम पहले मानेंगे इसको। देखो अभी मान लो कि हमें नहीं पता है, देखो ना, पहले कह रहे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, पॉलिनोमियल का हमें जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के बाद कह रहे कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब वेरीफाई करने के बाद हमें रिलेशन बताना है दोनों में, किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट में। तो पहले जीरोज निकालते हैं। अब जीरोज का तो हमने रूल पढ़ा है पहले क्लास में, कैसे पढ़े हैं कि इसको मानते हैं लेट, ऐसे मानते हैं कि लेट और px इक्वल हम मान ले रहे हैं कि क्या है 6x² - 7x + 3। अब देखो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें px को क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को हमें जीरो करना पड़ता है ना, और पॉलिनोमियल हमने माना है 6x² - 7x + 3 इक्वल 0। ठीक, अब देखो अब ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18 और 18 को हमें ऐसा सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और ऐड ए सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो अगर हम इसको सेट करें तो क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इसको सेट करें अच्छे से तो आ जाएगा और 9x और 2x, क्यों 9 दूना 18 और 9 में से 2 जाएगा 7। ओके, अब प्रॉब्लम है साइन की, हमें साइन माइनस का चाहिए, हमें साइन किसका चाहिए, हमें साइन चाहिए माइनस का। अब माइनस का साइन चाहने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे पास, वो प्रॉब्लम एक सेकंड बता रहे हैं। ओहो, क्वेश्चन में यहाँ पर भी माइनस है जी, यहाँ पर भी माइनस है, वही तो हम कह रहे हैं कि अच्छे से सेट क्यों नहीं हो रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है।
यानी कि 6 3 18 माइनस 18 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। अच्छे से सर लिख लेते हैं, एकदम क्या बुरा सा लिख रहा है, रुक जाओ अच्छे से। यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। ओके, अब रूल यह है कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करते हैं, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस 18x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, बीच वाले को हम सेट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाला आना चाहिए। तो 9 दूना 18, 9 में से 2 रहेगा 7, यानी कि 9x और 2x आएगा, कन्फर्म है। ओके, अब बात यह है कि सर किसका साइन, हमें एक साइन माइनस चाहिए, तो माइनस होने के लिए हमें बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना ना, तो सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब साइन अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। चेक कर लो सही सॉलिफाई करा कि नहीं, माइनस प्लस माइनस और माइनस 9 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 7x, यानी कि हमारा सेट बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करते हैं, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x प्लस माइनस 3 इक्वल 0। दो का पेयर बनाते हैं, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 3 और साथ ही साथ x भी कॉमन दिख रहा है, बचेगा 3 2 6 और 3 3 9, 2x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और सबका मालिक एक, तो इसलिए यहाँ पर एक, जब कोई नहीं कॉमन होगा ना तो वहाँ पर 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि 1 हमेशा सबके लिए तैयार होता है। तो कहावत है ना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, और हम जानते हैं कि भगवान एक है, सबका मालिक एक। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, यानी कि 2x माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, यहाँ से पहले वाले से 3x दूसरे वाले से 1 बचा इक्वल 0। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ी सी थिंकिंग पावर है, हालांकि कुछ लोग याद कर लेते हैं कि सर यहाँ पर एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। क्यों 0 करेंगे हम, थोड़ा सा समझ लो क्यों हम 0 करते हैं। देखो यहाँ इसका मतलब यह है कि 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बीच में इंटू का साइन छिपा है, 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए। 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हमें करना है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, कंफर्म है। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर भी कोई वैल्यू पुट कर दो और मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आ सकता है, उनमें से कोई ना कोई एक टर्म्स 0 होना चाहिए, तो हमें पता नहीं कौन 0 है, इसलिए हम करते हैं कि इफ मान लेते हैं कि इफ एक बार 2x माइनस 3 इक्वल 0 हम करते हैं, देन 2x इक्वल आ जाएगा 3 और x इक्वल आ जाएगा 3/2। आई होप दिख रहा होगा, लेट मी चेक इट, दिख रहा है 3/2 नहीं दिख रहा, तो यहाँ कर लो जैसे, और ये हो जाएगा और x इक्वल हो गया 3/2। और यहाँ से दिख रहा है, नहीं तो यहाँ ही कर लेते हैं, चलो यहाँ से मिल गया x इक्वल 2/3, ये एक वैल्यू मिल गई। ओके, और दूसरी अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो 3x प्लस, इफ मान लेते हैं इफ 3x प्लस 1 इक्वल 0, देन 3x इक्वल -1 और x इक्वल हो जाएगा -1/3। ओके, यानी कि हमने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज मिल गए, उस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज मिल गए ना। पहला जीरोज है 2/3, दूसरा जीरोज है -1/3, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके 2 जीरोज, दोनों जीरोज क्या हैं, पहला जीरोज है 2/3, दूसरा जीरोज है -1/3। ओके, ये 2 जीरोज हमें क्या हो गए, मिल गए। ओके, जीरोज हमें मिल गए। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा एक बार यहाँ से निकालो, इन दोनों का जीरोज को सम करो, तो सम ऑफ जीरोज करो, तो मतलब हमें कितने जीरोज मिले, हमें 2 जीरोज मिले ना, दोनों जीरोज को सम कर लो, तो 2/3 प्लस ऑफ -1/3। देखो दोनों जीरोज को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो सम करने से हमें मिलेगा क्या, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/3, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो पहला जीरोज है 2/3, दूसरा जीरोज है -1/3, दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, मतलब ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में, तो 2 एक नंबर हो जाएगा -2/3 3 9, यानी कि -2/9, यानी कि प्रोडक्ट और जीरोज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -2/3 और जीरोज का सम कितना आ रहा है और 1/3। अब कह रहे कि इसको वेरीफाई करना है, अब वेरीफाई किससे करना है, वेरीफाई करना जो अभी हमने इसके पहले डेरिवेट किया है, यानी कि अगर ऐसे मान लो, देखो
हमने फार्मूला देखो पॉलिनॉमियल, अब ये तो हो गया बेसिक चीज कि हमें अगर मान लो कोई फार्मूला नहीं पता है तब क्या करेंगे। अब अगर देखो अब हमें ये फार्मूला पता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये है पॉलिनॉमियल। ओके, और अब इसको क्या करो, इसको एक काम करो ऐसे, देखो इसका रूल ये है कि इसको पहले कंपेयर करा लो, इसको कंपेयरिंग विद, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। इसी से कंपेयर कराओ, तो कंपेयर कराने का ये मतलब है कि कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया जी। और b इक्वल, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, साइन माइनस के साथ लेना है, मतलब उस कोफिशिएंट को हमें साइन के साथ लेना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -7, मतलब x किसके साथ गुणा हुआ है, -7 के साथ गुणा हुआ है ना। ओके, और यहाँ पर कह रहा है कि c, तो c क्या है, c हमने पॉजिटिव मतलब साइन के साथ लिया ना, तो यहाँ पे c को हम साइन के साथ लेंगे, तो c कितना आएगा, -3, ये हो गया -3। ओके, अब देखो अब हमने इसके पहले एक फार्मूला हमने डेरिवेट किया, वो फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अभी हमने पढ़ा क्या होता है, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने यहां देखो -b, और b है क्या, b -b क्या है, माइनस b हमारे पास है 7, तो हो गया -7/a का मतलब कितना है, 6, यानी ये हो गया 7/6। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज को अगर हमने सम किया है तो कितना आ रहा है, -7/6 आ रहा है। ओके, और -b/a, और एक मिनट देखो, तो यहाँ हमने सही किया ना, क्यों अलग आ रहा है। ओके, 9 से 2 रहेगा 7, और यहाँ तो हमने सही किया 2x माइनस 3 और 3/2 आ रहा है, और एक का रहा है 1/, ओहो यहाँ पर 3/2, भारी सी मिस्टेक। यहाँ देखो 2x इक्वल 3 है ना, 2x इक्वल 3 है, तो x इक्वल क्या आएगा, 3/2 आएगा ना, हमने मिस्टेक कर लिया। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3/2 होगा, ये भी कितना होगा 3/2, बाय मिस्टेक हमने 2/3 कर लिया है, तो 3/2 होगा। ओहो, 3/2 सॉल्व करते हैं, तो 3/2 एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम 6 होगा ना, तो 2 3 6 और 3 3 9, -1 होगा ना, नहीं, और 3 2 6, 2 1 2, यानी हो गया 7/6, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, 7/6 आएगा ना, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, 3/2। मुझे पता है कि आप लोग ऑब्जर्व की होगी गलती कहाँ पर है, पर कैसे बता सकते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर चेक कर पाए कि मतलब गलती सर है, हमसे पहले चेक कर पाए तो अच्छी बात है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर हम आपसे पहले चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, बचेगा -1/2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1/2, सम ऑफ जीरोज कितना है, 7/6। हमने यहाँ से कुछ गड़बड़ी कर लिया था, मतलब 3 ऊपर होना चाहिए, 2 नीचे होना चाहिए ना, देखो 2 को जब राइट में ले जाएंगे तो 2 डिनोमिनेटर में ही हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, देखो 7/6। अब देखो यहाँ पर हमने अपने बेसिक जो रूल है हमारे पास, उस रूल से हमने सॉल्व करके निकाला है, तो सम ऑफ जीरोज कितना है, 7/6, और यहाँ हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। देखो डायरेक्ट हमने कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट हमने इसको कंपेयर करा लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, और हमने डायरेक्ट कंपेयर करा के a b c की वैल्यू निकाल दिया, और सम ऑफ जीरोज का हमने फार्मूला लगा दिया। सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, -b/a, जैसे -b/a निकाला तो हमारा आ गया 7/6, मतलब इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो निकल गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो डायरेक्ट ये भी निकलेगा, मतलब या तो तुम बेसिक फार्मूले से लगाओ या तो अपने रूल से लगाओ, इस फार्मूले से, चाहे बेसिक रूल से लगाओ चाहे फार्मूले से, दोनों से सेम आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या तो फार्मूला क्या होता है, c/a होता है ना, c/a, तो ये हो गया -3/6। सर ये तो नहीं इक्वल आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, देखो -1/2 लाना है ना, कैंसिल कर लो यार, 3 1 3, 3 2 6, यानी हो गया -1/2 आ तो गया, देखने में लग रहा था नहीं आएगा पर आ गया ना, यानी कि देखो अब वेरीफाइड अगर हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। देखो हमने यहाँ से बेसिक रूल से लगा के, बेसिक जो हमारा पास रूल है उस बेसिक रूल से हमने सॉल्व किया, तो सम ऑफ जीरोज कितना है, -7/6 है प्लस, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, तो -1/2 आया, और हमने अपने फार्मूले से लगाया जो कि हमने अभी डेरिवेट किया है,
तो हमने कंपेयर करा कि डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकाल दिया है, उसके बाद सम ऑफ जीरोज का हमने फार्मूला लगा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमने फार्मूला लगा दिया है, एकदम आंसर सिंपल आ गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आया होगा, और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पर बंद करना चाहिए क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। तो अब देखिए हम जो अगला वीडियो लाएंगे, यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 होगा, वो लेक्चर नंबर 3 और टोटली बेस होगा इस टॉपिक के क्वेश्चन पर, ठीक है ना। वो टोटली मतलब अगला वाला जो वीडियो आएगा वो टोटली मतलब बेस होगा इस टॉपिक के क्वेश्चन पर, यानी कि इस टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं हम उस सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।